लूना 25 नामक चंद्र मिशन लॉन्च करने का निर्णय लिया है। लूना 25 मिशन विवरण के अनुसार इसे 10 अगस्त 2023 को 11:10 में यूटीसी के अनुसार लॉन्च किया जाएगा। यह 3 लैंडिंग साइटों के बीच दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। यदि आप लूना 25 की लैंडिंग तिथि और समय के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि अधिकारियों के अनुसार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में इसे 13 दिन लगेंगे। इसका मतलब है कि रूसी लूना 25 की लैंडिंग की तारीख 23 से 24 अगस्त 2023 के आसपास होगी और इस अवधि के दौरान चंद्रयान 3 भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाएगा। आप इस विषय पर संक्षिप्त चर्चा पा सकते हैं और फिर आपको इस बात का उत्तर मिल जाएगा कि पहले कौन पहुंचेगा। हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार लूना 25 की कीमत और बजट लगभग 100 से 200 मिलियन रूसी रूबल या हम कह सकते हैं कि 160 मिलियन भारतीय रुपए होने की उम्मीद है। अगर आप भारत में रहते हैं तो 11 अगस्त 2023 की सुबह लूना 25 लॉन्च को लाइव देख पाएंगे या फिर टीवी या फिर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लूना 25 लैंडिंग साइट चंद्रयान 3 के करीब है और दोनों अंतरिक्ष यान दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे। रूस 10 अगस्त 2023 को यूटीसी वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से चंद्र मिशन अंतरिक्ष यान लॉन्च करने के लिए तैयार है और पूरे देश में अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। आप जानते ही होंगे कि रूस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए कई वर्षों से काम कर रहा है और इसी कड़ी के लूना 25 यान लॉन्च करने जा रहा है, जो एक 4 पैरों वाला अंतरिक्ष यान संरचना है और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। पूर्व निर्धारित लैंडिंग साइटें हैं। लूना 25 लॉन्च तिथि के रूप में मेनिकट हैं। हम यहाँ लैंडिंग साइट लूना 25 मिशन के बजट और रूसी लूना 25 विवरण के बारे में पूरी जानकारी के साथ यह अंतरिक्ष यान 20 केजी का पेलोड ले जाएगा, जिसमें एड्रोन एलआर, सक्रिय न्यूट्रॉन और रेडियोलिथी गामा रेस विश्लेषण, ब्रह्मंडल में प्लाज्मा की माप, लेजर मास स्पेक्ट्रोमीटर शामिल होंगे। खनिजों और अन्य अवरक्त स्पेक्ट्रोमेट्री। अंतरिक्ष यान का लैंडर 4 पैरों वाला ढांचा है जो पेलोड को लेकर जाएगा। अगर इसकी लैंडिंग और तारीख की बात करें तो इस मिशन का नाम लूना 25 है और रूसी राज्य अंतरिक्ष संगठन द्वारा विकसित है। ये लूना 25 मून लैंडर है। 10 अगस्त को यह लॉन्च होगा और 11 अगस्त की सुबह भारत में लॉन्च का समय है। 30 किलो का इसका कुल पेलोड है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव में यह लैंड करेगा। मिट्टी के नमूने एकत्र करना और लैंडिंग उपकरण उपलब्ध कराना इस मिशन का उद्देश्य है। लूना 25 लैंडिंग तिथि 13 दिन बाद है। अपेक्षित लैंडिंग तिथि होगी 25 या 26 अगस्त को लैंड हो जाएगा। चंद्रयान की लैंडिंग का तारीख 23 अगस्त 2023 अप्रॉक्सली है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, जिसे रोस्कोमोस के नाम से जाना जाता है, लूना 25 नामक अपने चंद्र मिशन को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। रूसी लूना 25 का बजट लगभग 100-200 मिलियन रूबल है। बता दें कि लूना 25 चंद्रयान 3 के साथ प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जा सकता है, इसलिए हमने दोनों अंतरिक्ष यान के बारे में पूरी जानकारी देने का फैसला किया है। अगर आप लूना 25 बनाम चंद्रयान 3 के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है, जबकि रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार लूना 25 14 दिन बाद उतरने वाला है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि लूना 25 को चंद्रमा की सतह तक पहुंचने में 4 सप्ताह लगेंगे। तो इसके अनुसार चंद्रयान लूना 25 के आगे और चंद्रयान 3 लूना 25 चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। हाल ही में इसरो ने घोषणा की है कि अंतरिक्ष यान की चंद्र कक्षा में प्रवेश कर गया है और उम्मीदें
है कि वह तय कार्यक्रम के अनुसार लैंडिंग करेगा। लूना 25 लाइव देखने के लिए तिथि और समय यूट्यूब खोलें और फिर रूसी अंतरिक्ष एजेंसी चैनल पर जाएं। लूना 25 मिशन का विवरण यह लूना 25 मिशन विवरण एक चंद्र मिशन है जिसका उद्देश्य मिट्टी का नमूना लाने के लिए किया गया है। लूना 25 की तारीख 10 अगस्त 2023 को है। पाकिस्तान की अदालत का इमरान को तत्काल राहत देने से इनकार कर दी है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सजा पर तत्काल रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी याचिका पर 4 से 5 दिन बाद फैसला लिया जाएगा। इस्लामाबाद की निचली अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में शनिवार को खान को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद पंजाब पुलिस ने लाहौर में खान के आवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तोशाखाना मामले में उन पर सत्ता में रहते हुए कीमती उपहार बेचकर मुनाफा कमाने का आरोप है। फिलहाल अटक जेल में बंद खान ने मंगलवार को अपने वकीलों के माध्यम से इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके मामला में एक दोषी सिद्धि और 3 साल की जेल की सजा पर रोक लगाने की अपील की। मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील ख्वाजा हरीस ने दलील दी कि निचली अदालत ने उन्हें मामले की पैरवी करने की अनुमति दिए बिना अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने अदालत को सजा से निलंबित करने और दोषी सिद्धि के खिलाफ अपील पर कल से सुनवाई करने का आग्रह किया। फैसलों को रद्द करते हुए अनुरोध करने संबंधी याचिका में उन्होंने कहा, तोशाखाना मामले में निचली अदालत का फैसला कानून के खिलाफ है। मुख्य न्यायाधीश फारूक ने दलीलें सुनने के बाद सजा का तत्काल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि याचिका अगले 4 साल में 5 दिन के भीतर नियमित सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी। उन्हें संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। शहबाज बोले कि बतौर पीएम सबसे कठिन दौर से गुजरा है। पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ ने असेंबली भंग करने से पहले विदाई भाषण दिया। उन्होंने कहा कि 16 महीने से सरकार के प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी संभालना मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दौर है। इस बीच आम चुनाव में संभावित देरी से कार्यवाहक सरकार का कार्यकाल बढ़ सकता है। ऐसे हुआ तो IMF से मिलने वाली 25,000 करोड़ की राहत का पैकेज में खतरा पड़ सकता है। यशस्वी भी डेब्यू में रहे फेल, सिर्फ 1 रन बनाया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ बचे T20 मुकाबले भारत के नज़रिए से करो या मरो के मैच होंगे। इनमें भारत को कई चुनौतियों का सामना करना है। पिछले 1 साल में भारत ने ओपनिंग पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ बचे 2 T20 मुकाबले भारत के नज़रिए से करो या मरो के मैच होंगे। इनमें भारत को कई चुनौतियों का सामना करना है। पिछले 1 साल में भारत ने ओपनिंग पर 7 बल्लेबाजों को मौका दिया। हालांकि कोई भी बल्लेबाज निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रहा। मंगलवार को यशस्वी डेब्यू में 1 रन पर आउट हुए। ओपनिंग बल्लेबाजों के संघर्ष की वजह से भारत शुरुआती पावर प्ले का फ़ायदा उठाने में भी असफल रहा। भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआती 6 ओवर में केवल 115 रन की स्ट्राइक दी। वर्ल्ड T20 रैंकिंग की टॉप 14 टीम में भारत का स्ट्राइक रेट केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे से बेहतर है। वहीं वेस्ट इंडीज ने पिछले 1 साल में 133 की स्ट्राइक रेट रन बनाए। ऐसे में भारतीय टीम को बचे 2 मैच जीतने के लिए बेहतर खेलना होगा। डेथ ओवर गेंदबाजी की दुविधा बरकरार, 10 इकोनॉमी की रफ्तार से रन कर रहे खर्च, अर्शदीप महंगे साबित हो रहे हैं। भारत के लिए डेथ बॉलिंग की एक चिंता का विषय है। T20 में विंडीज 16वें ओवर के अंत तक 113 रन बना चुकी थी। प्रोविडेंस की स्लो पिच पर एक्सपर्ट का मानना था कि भारत को वेस्ट इंडीज की 150 के अंदर रोक लेना चाहिए था। हालांकि वेस्ट इंडीज ने अंतिम
अंतिम 4 ओवर में 11 रन बनाकर आउट हो गए। डेथ गेंदबाजी भारत के लिए बहुत समय चिंता का विषय है। पिछले 28 टी20 मैच में भारत की डेथ गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप 14 में दूसरी सबसे खराब है। गेंदबाजों ने 16 से 20 ओवर के बीच की इकोनॉमी से रन खर्च किए। दक्षिण अफ्रीका ने 11 से 59 की इकोनॉमिक से रन खर्च किए। अर्शदीप ने पिछले साल में डेथ ओवर में 10 की इकोनॉमिक से रन खर्च किए और डेथ में 10 ओवर से ज़्यादा गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों के बीच 5वें सबसे खराब आंकड़े हैं। सूर्या ने विंडीज के खिलाफ अपने अंदाज में फॉर्म हासिल की। लक्ष्य का पीछा करते हुए सूर्य कुमार यादव ने दूसरे ओवर में अकील हुसैन की गेंदों पर रन बटोरे। शायद किसी अन्य बैटर के लिए ये आम बात होती, लेकिन सूर्या के लिए नहीं। सूर्या अपने अंदाज में अकील की बॉल को स्वीप करना चाहते थे। हालांकि अकील ने भाप लिया था कि इसलिए उन्होंने अपनी लेंथ को थोड़ा पीछे खींच लिया। स्वीप के लिए ज़मीन पर एक पैर टिका चुके थे और सूर्या ने उसी पोजीशन में पॉइंट के ऊपर एक चौका मार दिया और अगली ही गेंद पर छक्का जमा दिया, जिसने पूरे गेम का रुख बदल दिया।